अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये हमारी सेकंड वीडियो जिसमें जैसे कि आपको पहले बताया था कि हमने स्टार्ट लेना है गेट स्टार्टेड विद मैटलैब। इसमें हम जो देखने लगे हैं इसमें हमारे पास है डेस्कटॉप बेसिक, इसमें मैट्रिसेस एंड अरे, अरे इंडेक्सिंग, वर्कस्पेस वेरिएबल्स, टेक्स्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉलिंग फंक्शंस, 2D and 3D plot, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं डेस्कटॉप बेसिक में। डेस्कटॉप बेसिक में इसमें हमारे पास सबसे पहले जब हम मैटलैब को ऑन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन शो होती है। आप देख रहे होंगे ये 2017 की ये जो स्क्रीन है मैटलैब 2017 ए लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो आपके पास जो मैटलैब होगा वो 2007 या 9 या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो जितना लेटेस्ट आता है वो उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे बेहतर होता है। जैसे कि आपके पास इसमें देखें जो आइकन ऊपर बने हुए हैं ये बहुत ही बेहतरीन जो है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैटलैब को ऑन करने के बाद। तो ये आइकन जो हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाले सॉफ्टवेयर होते थे उनसे एक तो ये फास्ट भी है और इसको चलाना ज़्यादा आसान भी है। लेकिन अभी हम मैटलैब में क्या है, एक बेसिकली एक सिंपल जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली ये भी वैसा ही है कि एक प्रोग्राम है। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये स्क्रीन जो आपके पास सामने आई है इसमें हमारे पास एक होता है करंट फोल्डर। करंट फोल्डर जो है यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई देगा, ये साइड पे है। इसमें आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं और फिर यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर हम लिखते हैं। मीन यहाँ पे जब लिखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होंगे वो यहाँ पड़े रहेंगे। मीन आपने जो कमांड विंडो में जो कमांड इंटर करते हैं वो आपके पास करंट फोल्डर में लिखी रहती है। क्यों लिखी रहती है? ताकि आपको बाद में अगर वहाँ से उस कमांड की दोबारा ज़रूरत पड़े तो आप करंट फोल्डर से कॉपी करके दोबारा इस करंट फोल्डर से कॉपी करके कमांड विंडो में ला सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी कि जो कमांड विंडो होती है, जो स्क्रीन होती है, उसके में हम लोग कोई भी चीज़ लिखने के बाद जब हम उसको रन कर देते हैं तो फिर हम उसे अच्छा, तो इसमें आपके पास जो यहाँ पे हम कमांड विंडो के अंदर यहाँ पे हम जब वैल्यू को इंटर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कमांड विंडो में हमने लिखा A=1। अब जब हमने A=1 लिखा, जब इसको हम एक इंटर करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह आ जाएगा A=1। इसी तरीके से हम लिख देंगे जैसे B=2, तो ये हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा B=2। अब आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट से ये कर सकते हैं A+B, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। लेकिन अगर आप इसका को और नाम रखना चाहते हैं जैसे C=A+B, तो आपका आंसर आएगा C=3। अब ये इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इसको ABC का ही नाम दें। आप जैसे कोई भी दो कांस्टेंट है उनको नाम दें और उनको आप सम कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल सिंपल वे है। इसी तरीके से जैसे आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आपने डिफ़ाइन कर लिया D=cos A, यू मीन के आपने cos A लेना है तो इसका नाम हमने D रख लिया। जब हमने cos A किया तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब हमारे पास है इसी तरीके से sin A है, ये इसका हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी हम इंटर करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर इफ़ वी वांट टू मल्टीप्लाई, जैसे हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जब, तो A को स्टार डालेंगे और B से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, लास्ट पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक कॉमा और डॉट जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हम सेमी कोलन पढ़ते हैं। तो सेमी कोलन उस वक्त डालते हैं जब हम फंक्शन को रन नहीं करवा रहे होते। मतलब ये कि जैसे हमने यहाँ पे sin A के आगे सेमी कोलन डाल देते तो आपको ये रिज़ल्ट दिखाई ना देता। तो फिर आपको इसलिए हम जब सेमी कोलन डालते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास ये हमें दिखाई नहीं देता। तो सिंपल आज के लेक्चर में आपने ये देखा कि हमारे पास जो डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर
तीन तरह की विंडोज़ होती हैं, जिसमें हमारी एक करंट फोल्डर होता है, कमांड विंडो है और फिर वर्क स्पेस है। यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, वर्क स्पेस को या करंट फोल्डर को। इसका कोई ख़ास काम नहीं होता, आप इनको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी लिखना होता है कमांड विंडो में लिखना होता है, आपके रिजल्ट यहीं आते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास करंट फोल्डर होता है उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो आप कमांड विंडो में लिखते हैं, लेकिन कमांड विंडो में इंटर करने के बाद उसको दोबारा से हम चेंजिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए हम करंट फोल्डर से वही चीज़ कॉपी करके दोबारा ला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पे।